Hello students. Today we are going to study articles. Articles, the word ARN and the are called articles. They are used before a noun. आर्टिकल का उपयोग हम लोग नाउन के पहले ही करते हैं। अब आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। तो हम पहले डिफिनिट आर्टिकल द इज नोन एज द डिफिनिट आर्टिकल. It shows that the noun refer to a particular example of some things. Example, I am looking for the blue pen and not the red one. इसमें फिक्स है कि वो निश्चित है कि ब्लू पेन ही चाहिए, इसलिए द यूज हुआ है. द डिफिनिट आर्टिकल इज ऑलवेज रिटेन एज द. डिफिनिट आर्टिकल हर समय आपको द के ही रूप में लिखा जाएगा, बट व्हेन वी स्पीक we pronounce it as the before consonant sound and the before vowel sound. Example, the lion but the elephant. डिफिनिट आर्टिकल हर समय द ही लिखा जाता है, लेकिन जब हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो अगर उस शब्द नाउन जो है वो उसका प्रोनाउंस हिंदी के कॉन्सोनेंट में आता है, व्यंजन में आता है, तो हम द बोलते हैं द. अगर उस शब्द का उच्चारण प्रोनाउंस हिंदी के स्वर में आता है तो हम दी बोलते हैं. उदाहरण के तौर पर देखिए, द लायन. लायन आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए द लायन. ये केवल बोलते ही हैं, लिखने को तो द ही लिखते हैं. द एलिफेंट. एलिफेंट आपका वावेल साउंड है, इसलिए इसको साउंड जब बोलते हैं तो द एलिफेंट बोलते हैं. दूसरा है आपका इनडिफिनिट आर्टिकल्स. इसमें वावेल का यूज करते हैं, ए ई आई ओ यू. वावेल्स ए ई आई ओ यू हैं. इसमें देखिए, ए एन इज कॉल्ड द इनडिफिनिट आर्टिकल्स. इट शोज दैट द नाउन रेफर टू अ जनरल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. इसमें जनरल एग्जाम्पल अनिश्चित होगा, इसीलिए हम इसका यूज ए एन का करते हैं. आई वॉन्ट अ पेन, एनी पेन, कोई भी एक पेन होगी चलेगी, कि ब्लू, ब्लैक, रेड, ऐसा. अब ए आई ओ यू जो है उसका किस तरह से उच्चारण होगा उसके अनुसार ही यूज करते हैं. मोस्टली शब्द जो ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं उसके पहले हम एन यूज कर देते हैं, लेकिन यहाँ साउंड पर डिपेंड है. वो साउंड किस तरह से होगा, प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होगा, उस पर देखिए. अ प्लस कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट मीन्स consonant sound. Before nouns beginning with a consonant sound we use a. जिस नाउन के पहले आपको ए एन यूज करते हैं उसका प्रोनाउंस करिए. अगर उसका साउंड हिंदी के व्यंजन में आता है तो हम अ यूज करते हैं, उसे ही बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड. सेकेंड वन है एन प्लस वावेल. वावेल मीन्स जिस शब्द के पहले यूज करना है उस शब्द का उच्चारण अगर हिंदी के स्वर में है तो हम एन यूज करेंगे. बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विथ अ वावेल साउंड वी यूज एन. उस शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर में होगा तो एन यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, अ लायन. लायन ये व्यंजन में है तो अ. बुक अ. बट एन एलिफेंट ये स्वर में साउंड है, इसलिए एन यूज किया गया है. इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर द नाउन, if there is adjective before the noun and after the articles, we use of a or an depends on that adjective. ध्यान से देखिए, अभी अगर नाउन के पहले है तो आप उसके अनुसार यूज कर देंगे ए आर एन, लेकिन अगर नाउन के पहले आप एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो हमें ए और एन का यूज उस एडजेक्टिव के अनुसार ही यूज करने हैं. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आई एट एन एग बट आई एट अ बॉयल्ड एग. अभी एग देखिए नाउन है, इसके अनुसार आपने एन यूज किया, लेकिन बट आई एट अ बॉयल्ड एग, एक नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव है बॉयल्ड, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ यूज हो गया. अ स्टोरी.
बट एन अनएंडिंग स्टोरी, अ स्टोरी कॉन्सोनेंट साउंड, बट एन अनएंडिंग स्टोरी, स्टोरी के पहले अनएंडिंग एडजेक्टिव आ गया, इसलिए आप एन यूज कर दिए। और एग्जाम्पल देखिए, अब ए एन का यूज क्लियर हो गया है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप जो शब्द लिखते हो उसमें पहला लेटर साइलेंट हो जाता है, उसका उच्चारण आता नहीं, तो उसके अनुसार हम यूज करते हैं। जैसे अ पेंसिल, अ पेन, अ गोट, अ स्कूल, एन ऑरेंज, एन आर्टिकल, एन एलिफेंट, एन आंट। यहाँ तक तो क्लियर है साउंड के अनुसार, लेकिन जो एक्सेप्शन है देखिए, एन आवर, एन आवर क्यों एच से शुरू है, लेकिन एच हावर बोलते नहीं हम लोग, आवर बोलते हैं, तो आवर साउंड है इसलिए एन यूज किया गया। एन ऑनेस्ट मैन, एच से शुरू है लेकिन वो साइलेंट हो गया है, ऑनेस्ट आता है इसलिए एन ऑनेस्ट है। एन यम पी, यम पी इसको जब आप बोलते हो तो ये आता है, ए आता है, तो उसके अनुसार आपका लगा है एन। अब सेकेंड वन देखिए, ये सब ई ए ई आई ओ यू से इसका वो साइलेंट हो जाता है, इसका साउंड जो हिंदी के व्यंजन में आता है इसलिए आप अ यूज करते हो। अ यूरोपियन, ई से है, यू से भी है, लेकिन इसका जब हिंदी में उच्चारण करोगे तो य पर आता है। यूरोपियन, यूनियन, य से ही आता है। यूनिवर्सिटी, इस तरह से ये आपका साउंड हिंदी के व्यंजन में आता है, इसलिए इसका अ यूज किया गया है। अगर हिंदी के स्वर में आएगा तो एन यूज करोगे। इस तरह से ये आपका आर्टिकल है। थैंक्स।